हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मन तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 योगा मिथ्स के बारे में। 10 गलतफहमियां योगा को लेके। तो पहली गलतफहमी है कि योगा सिर्फ फ्लेक्सिबल लोगों के लिए है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग पैदाइशी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, कुछ लोग पैदाइशी बहुत स्टिफ हो सकते हैं, उनकी स्टिफ बॉडी हो सकती है। तो योगा आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिलाता है और जो फ्लेक्सिबल होते हैं ऑलरेडी उनको और फ्लेक्सिबल बनाता है। तो हर किसी के लिए योगा वेलकम करता है कि आओ योगा करें। मैंने काफ़ी सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि योगा इज़ नॉट फॉर ओल्ड एज पीपल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बच्चा योगा कर सकता है और करना भी चाहिए। तो कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि योगा बोरिंग है और बहुत स्लो है। तो ऐसा नहीं है। ये आपके पूरा एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। किस योगा स्टाइल को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। कौन सा योगा आसन कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम जब सूर्य नमस्कार फास्ट पेस पे करते हैं तो वो आपके लिए कार्डियो का वर्क करता है, और अगर आप स्लो पेस पे कर रहे हैं तो वो एक पीसफुल योगा का काम करता है। तो अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप मेरे सजेशन से विन्यासा और अष्टांगा योगा कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा लगेगा। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि योगा बहुत इजी है और कोई भी उस चीज़ को सिखा सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि योगा में बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती है, लर्निंग होती है। जब हम खुद सामने वाले को सिखा रहे होते हैं और जो सामने वाला हमसे सीख रहा होता है उस दौरान। और सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो आप एक्शन कर रहे हैं इवेंचुअली जो आप एक्शन कर रहे हैं विद द मिक्सचर ऑफ योर एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें आपके एक्शंस के थ्रू दिखती हैं। तो आप दूसरों की लाइफ के साथ ना खेलें, और अगर आपको योगा सिखाना है तो आप उसके लिए डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री दें और प्रॉपरली योगा सिखाएं। तो एक और मिथ है योगा गिव इंस्टेंट रिजल्ट। तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो कि इमीडिएट हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों को लग सकता है बहुत स्लो हो रहा है। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको ये चीज़ समझाऊं, तो जैसे आप वेट गेन करते हैं तो आप धीरे धीरे वेट गेन करते हैं। तो आप जब कम करते हैं तो वो इंस्टेंटली नहीं हो सकता, वो भी धीरे धीरे कम होगा। तो योगा इंस्टेंट रिजल्ट आपके एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है। अगेन जैसे कि हमने इसके पहले बात की थी, एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है। ये भी एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है। कुछ चीज़ें आप इमीडिएटली, जैसे आपको पीसफुल लगेगा, आपको बहुत एक्टिव महसूस होगा, आप बहुत खुश फील करेंगे, तो सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। बट अगर आप वेट की बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी ही आपको परफेक्शन तक लेके जाएगी। तो काफ़ी लड़कियों का और लेडीज़ का ये मिथ है कि हमें मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे योगा नहीं करना चाहिए। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं एक खुशी की न्यूज़ कि आप योगा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कुछ ऐसे आसन्स होते हैं जो कि आपके क्रैम्प्स में रिलीफ दिलाते हैं आपको। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अच्छी डिलीवरी के लिए लोग प्रेगनेंसी के लिए प्री नेटल पोस्ट नेटल योगा करते हैं, जो कि हम प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे या उसके पहले करते हैं, और पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी हम योगा करते हैं, जिससे हमारा वेट लॉस हो सके या हम फिट रह सकें। और उसको हमको सिर्फ एक सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर के अंडर ही करना चाहिए। तो योगा एंड जिम cannot be combined, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योगा और जिम बिल्कुल कंबाइन हो सकते हैं। उससे आपको फिटनेस भी मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, माइंडफुलनेस भी रहेगा, स्ट्रेंथ भी मिलेगी, और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जितना कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट योगा हम कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, उतना ही अच्छा हम योगा कर रहे हैं। तो आपकी अवेयरनेस, आपकी ब्रेथ और बैलेंस होना ज़रूरी है, ना कि डिफ़िकल्टी लेवल।
more sweat is equals to better yoga session. So अच्छी बात है कि आपने स्वेटिंग आपके उस सेशन में हुई, बट जो स्ट्रेच आपके हैमस्ट्रिंग्स ने महसूस किया, क्या वो आपकी माइंड ने महसूस किया? ये चीज़ याद रखिए कि शवासन में एक नैप भी बहुत पावरफुल हो सकता है आपके स्वेटी चतुरंगा से। तो कई बार हमने सुना है कि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, योगा में है ही क्या, योगा में तो सिर्फ स्ट्रेचिंग होती है। तो मैं आपको बताऊं, योगा का जो फिज़िकल एस्पेक्ट है वो ऐसे बनाया गया है जहाँ पे आपकी 3 चीज़ें आके मिल रही होती हैं। आपका फिज़िकल एस्पेक्ट, आपका मेंटल एस्पेक्ट एंड योर स्पिरिचुअल वेलबींग, जहाँ पे आपकी बॉडी जो है इट गेट स्ट्रॉन्गर, जो आपका जो बॉडी का मूवमेंट है वो इम्प्रूव होता है। जितनी टेंशन्स हैं, भले ही वो रिलेटेड टू माइंड हो या वो मसल हो, वो टेंशन्स भी रिड्यूस होती हैं और आपकी बॉडी अलाइन होती है योगा करने से। तो वो सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, वो इन सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है बड़ा सा। आशा करती हूँ योगा से रिलेटेड जितनी भी गलतफहमियाँ थी मैंने वो दूर कर दी हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मन तिवारी। आप सभी से मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।